क्या आपने कभी सोचा है, अगर हनुमान जी हमारे रक्षक बन जाएं, तो फिर डर किस बात का? जिसके शरण में जाने से सभी सुख मिलते हैं, जिसके नाम से ही भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं, और जिसके स्मरण मात्र से रोग, पीड़ा, संकट सब समाप्त हो जाते हैं। आज हम जानेंगे इन चौपाइयों का वह रहस्य जो हनुमान जी को बनाता है संकट मोचन। एक ऐसे देवता जिनके नाम में ही अपार शक्ति है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हे हनुमान जी, जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आप अपने भक्तों के रक्षक हैं, इसलिए जो भी आपकी भक्ति करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आपकी कृपा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह निडर जीवन व्यतीत करता है। पौराणिक संदर्भ। हनुमान जी की शरण में आने से भक्तों को संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। जब सुग्रीव ने हनुमान जी की सहायता ली तो उनका खोया हुआ राजपाट और सम्मान वापस मिल गया। जब अंगद ने लंका में हनुमान जी का स्मरण किया तो वह निडर होकर रावण के दरबार में खड़े रहे। जब भीम ने हनुमान जी की शरण ली तो उन्होंने दिव्य बल और शक्ति प्राप्त की। हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरते हैं। जब सीता माता अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी ने ही उन्हें श्री राम का संदेश देकर आश्वासन दिया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें बचाया। जब राम भक्तों पर कोई संकट आता है तो हनुमान जी तुरंत उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है उसे मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की शरण में आकर मनुष्य को सच्चा आनंद, मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। भगवान राम के भी परम प्रिय भक्त होने के कारण हनुमान जी की कृपा से हमें राम जी की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों के रक्षक हैं। जो भी उनकी भक्ति करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। चाहे सांसारिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो या आध्यात्मिक भ्रम, हनुमान जी की कृपा से सब दूर हो जाता है। जिन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है वे जीवन की कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना साहस पूर्वक करते हैं। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। हनुमान जी की भक्ति से सभी प्रकार के सुख और शांति प्राप्त होती है। अगर हम उनकी शरण में हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। जो भी व्यक्ति संकट में हनुमान जी का नाम जपता है उसे तुरंत सहायता मिलती है। यह चौपाई हमें निडर और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी शक्ति असीम और अपार है, लेकिन आप स्वयं उसे नियंत्रित रखते हैं। जब भी आप अपनी गर्जना करते हैं तो तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठते हैं। आपकी ऊर्जा और प्रभाव इतना प्रचंड है कि सारा ब्रह्मांड आपकी शक्ति को महसूस करता है। पौराणिक संदर्भ। हनुमान जी का बल अनंत है, लेकिन वे उसे स्वयं नियंत्रित करते हैं। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तब उनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया था। जब इंद्र ने वज्र से हनुमान जी को मारा, तब भी वे बालक होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली थे। बाल्यकाल में अपनी असीम शक्ति के कारण ऋषियों ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी समय आएगा वे अपनी शक्ति को पहचान लेंगे। तीनों लोकों में हनुमान जी की गर्जना से भय व्याप्त हो जाता है। लंका दहन के समय जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाई और पूरी लंका को जला दिया, तब रावण समेत पूरी लंका हिल गई थी।
जब हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और लंका में अपनी शक्ति का परिचय दिया, तब रावण के दरबार में भय फैल गया था। जब राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपने पराक्रम से राक्षसों को पराजित किया, तब उनकी गर्जना से पूरा रण क्षेत्र कांप उठा। आध्यात्मिक व्याख्या। आपन तेज सम्हारो आपे। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति को नियंत्रित रखता है और उसे उचित समय पर ही प्रयोग करता है। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने भीतर की ऊर्जा और क्षमता को पहचानना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग सही समय और उचित उद्देश्य के लिए करना चाहिए। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण एक महान गुण है और यह हमें महान व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। तीनों लोक हाँकते कांपे। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास में होती है। जब एक व्यक्ति अपने आत्मबल और सच्ची शक्ति को जागृत कर लेता है, तो उसकी उपस्थिति से ही संसार प्रभावित हो जाता है। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने भीतर आत्मबल और आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, ताकि हमारे व्यक्तित्व की शक्ति दूसरों को प्रेरित कर सके। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति की उपस्थिति से पूरा वातावरण प्रभावित होता है। अपनी शक्ति और ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट ना करें, बल्कि उसे सही दिशा में लगाएं। हनुमान जी की तरह हमें अपने जीवन में आत्मबल और साहस को बढ़ाना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपके नाम की महिमा इतनी प्रभावशाली है कि भूत पिशाच और सभी नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं आती। जिस स्थान पर आपका नाम लिया जाता है, वहाँ दुष्ट आत्माएं और नकारात्मकता दूर हो जाती है। आपका नाम सुनते ही सभी प्रकार की भय, आशंका और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पौराणिक संदर्भ। लंका में हनुमान जी का प्रवेश और राक्षसों का भय। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, तब वहाँ के राक्षस उनकी ऊर्जा और शक्ति को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने रावण की सेना को पराजित किया और अपने बल से यह सिद्ध किया कि उनका नाम मात्र ही शत्रुओं के लिए भय का कारण बन सकता है। कालनेमी राक्षस का वध। जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते समय हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी नामक राक्षस आया, तो उसने छलपूर्वक हनुमान जी को धोखा देना चाहा। लेकिन जैसे ही हनुमान जी का नाम गूंजा, कालनेमी की माया टूट गई और वह मारा गया। यह दिखाता है कि हनुमान जी का नाम ही नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आध्यात्मिक व्याख्या। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यह हमें यह सिखाता है कि हनुमान जी का नाम लेने से हमारे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भय, चिंता और मानसिक तनाव भी एक प्रकार की नकारात्मक शक्तियां ही हैं। यदि हम किसी भी प्रकार के भय या चिंता से ग्रस्त हैं, तो हनुमान जी का स्मरण हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास देता है। महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को महावीर कहा जाता है, क्योंकि वे निडर, शक्तिशाली और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं, तो हमें भी वही शक्ति और साहस प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों, भय, असुरक्षा और अवसाद से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। हनुमान जी का नाम लेने से नकारात्मक ऊर्जा और भय दूर होते हैं। अगर आप डर, चिंता या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी है। हनुमान जी की भक्ति करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में आने वाली परेशानियां स्वतः ही हल होने लगती हैं। बच्चों और बड़ों के लिए यह चौपाई विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह बुरे सपनों और नकारात्मक सोच को दूर करने में मदद करती है।
नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे हनुमान जी, जो भी व्यक्ति आपके नाम का निरंतर जप करता है उसके सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं। शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से मन को स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। पौराणिक संदर्भ। राम भक्तों की रक्षा। जब राम सेना युद्ध में घायल हो जाती थी तो हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से उनमें नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि हनुमान जी का स्मरण करने से शरीर और मन की दुर्बलता समाप्त हो जाती है। संत तुलसीदास जी का अनुभव। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी को भी हनुमान जी की कृपा से अनेक कष्टों से मुक्ति मिली थी। उन्होंने स्वयं हनुमान चालीसा की रचना की, जिससे अनेकों भक्तों को लाभ मिला। आध्यात्मिक व्याख्या। नासै रोग हरे सब पीरा। यह सिर्फ शारीरिक रोगों की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक और आत्मिक रोगों की भी बात करता है। लालच, क्रोध, अहंकार, भय, तनाव, ये भी एक प्रकार की बीमारियां हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति इन सभी बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। हनुमान जी के नाम का जप करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है और हमें हर प्रकार के संकट से बचाती है। हमारे जीवन में इस चौपाई का महत्व। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। मानसिक तनाव, अवसाद, डर, चिंता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी का जप अत्यंत प्रभावी है। बच्चों के स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि और नकारात्मकता से बचाव के लिए इस चौपाई का जाप करना अत्यंत लाभकारी है। हनुमान जी की उपासना करने से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास जागृत होता है। क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ मन, वचन और कर्म से स्मरण करने पर भी हनुमान जी संकटों से कैसे मुक्त कर देते हैं? कैसे वे रामराज्य के हर कार्य को अपने कंधों पर उठाते हैं और कैसे उनके भक्तों की हर मनोकामना हो जाती है पूर्ण? अगले भाग में जानेंगे हनुमान जी की अटल कृपा, चारों युगों में उनकी शक्ति और उनका साधु संतों के लिए विशेष प्रेम। जय श्री राम।